हेलो गाइस, मैं किट्टू और ये है मेरा जानखूब भाई। और आज मेरा बर्थडे है तो हम लोग जा रहे हैं खजाना मंदिर घूमने। और हमारे वहाँ सुबह सुबह पानी भी आ रहा है। फिर हम निकल जाते हैं मंदिर जाने के लिए। लेकिन उसके पहले हमने यहाँ बीच में पेट्रोल पंप पे गाड़ी रोक दी। फिर हमने वहां से पेट्रोल भी डलवाया। ये सोचा कि कभी रास्ते में पेट्रोल खत्म हो गया तो फिर सुबह सुबह हम पेट्रोल कहाँ डलवाएंगे। तो हमने यहाँ से पेट्रोल डलवाया, फिर हम वहां से निकल जाते हैं। उसके बाद यहाँ ट्रैफिक लगा है, फिर ट्रैफिक को पार करते हुए यहाँ आ गया है श्री खजाना गणेश मंदिर जी का द्वार। अब ये मंदिर को जी द्वार को देखने के बाद तो लगता है कि बस कुछ मिनट का रास्ता और है, फिर हम पहुंच जाएंगे मंदिर। मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा था। फिर हम यहाँ पहुंच जाते हैं मंदिर और यहाँ स्क्रीन पे बता रहे हैं कि यहाँ पंडित जी बब्बा को रेडी कर रहे हैं। उसके बाद हमने अंदर जाके बब्बा के लिए लिया प्रसाद। तो फिर मैंने प्रसाद लिया। प्रसाद लेने के बाद मैं निकल जाती हूँ मंदिर की ओर। लेकिन उसके पहले गाइस मैं आपको बता दूं कि यह दुनिया की सबसे महंगी दुकान है जिसका नाम है श्री अष्टविनायक दुकान। उसके बाद यहाँ ना सबसे महंगे लड्डू मिलते हैं दुकान के। अगर आपको यकीन ना हो तो यहाँ बोर्ड पे लिखा भी है कि दुनिया की सबसे महंगी दुकान के लड्डू। फिर मैं चले आती हूँ मंदिर और ये हमारा प्रवेश द्वार में जाने के बाद अब आपको कुछ तो समय लगेगा ही ना अंदर जाने के लिए, क्योंकि मंदिर अंदर है ना। लेकिन उसके पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ का व्यू कितना अच्छा लगता है। मुझे तो यहाँ आके एकदम दिल को सुकून मिलता है। और अगर बर्थडे वाले दिन यहाँ नहीं आया तो फिर क्या ही बर्थडे बर्थडे का तो मजा ही नहीं। और यह मंदिर को इंदौर का सबसे प्राचीन मंदिर भी माना जाता है। कहा जाता है कि अगर जिसने यहाँ पूरे सच्चे दिल से कुछ भी मांगा तो उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। फिर मैं यहाँ आ जाती हूँ अंदर। यहाँ आने के बाद मैं पहुंच जाती हूँ बब्बा के पास। फाइनली गाइस मेरा इंतजार खत्म हुआ, मैं पहुंच गई हूँ बब्बा के पास। यहाँ पे आने के बाद मैंने दिया पंडित जी को प्रसाद, उनने निकाला बब्बा के लिए प्रसाद। और फिर ये हमारे छोटे वाले बब्बा और ये हमारे बड़े वाले बब्बा। फिर मैंने यहाँ पे पूरी श्रद्धा से दर्शन करे। दर्शन करने के बाद अंदर देखा तो पंडित जी तो बब्बा को सजा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद हम निकल जाते हैं बाहर। बाहर जाने के बाद मैंने जलाई अगरबत्ती। अगरबत्ती जलाने के बाद मैंने अगरबत्ती को अगरबत्ती के स्टैंड पे लगा दिया। उसके बाद मैं निकल जाती हूँ आगे। ओहो, मैं तो भूल ही गई थी कि टोकनी भी साथ में लेना है। चलो कोई बात नहीं। फिर मैंने टोकनी को उठाया और मैं आगे ही आ गया। अब गलती तो इंसान से ही होती है ना। फिर हम यहाँ पे आ गए। लेकिन गाइस हम पता है इतनी जल्दी आ गए थे सुबह सुबह कि यहाँ तो बहुत सारे मंदिर बंद भी थे। और ये हमारे महादेव जी का मंदिर है और वो ही बंद है क्योंकि हम कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गए हैं ना। फिर आगे जाके हमने दर्शन किए नर्मदा मैया के। फिर नर्मदा माता के दर्शन करने के बाद हम थोड़ी आगे गए और वहां देखा कि ये तो नरसिंह बब्बा है। फिर हमने इनके भी दर्शन करे। उनके दर्शन करने के बाद हमने की भैरव जी के दर्शन, सिद्ध भैरव मंदिर। फिर भैरव जी के दर्शन करने के बाद हम थोड़ी आगे गए और वहां आया लड्डू काउंटर। लड्डू काउंटर के बाजू में है तराजू। तराजू पे यहाँ छोटे बच्चों को लड्डू में तोला जाता है और वही लड्डू का भोग लगाया जाता है बब्बा को। फिर वो भोग लगाने के बाद वह भोग सारे भक्त जनों में बांटा जाता है। उसके बाद हमने किए महादेव के दर्शन। चलो कोई बात नहीं, महादर्शन नहीं हुआ तो कम से कम महादेव जी के दर्शन यहाँ तो हो ही गए। फिर हम निकल जाते हैं घर की ओर। लेकिन मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी तो फिर मैंने मेरे जानखो भाई को बोला कि भाई मुझे भूख लग रही है। तो बोला चल ठीक है अपन यहाँ से नाश्ता कर लेते हैं। मैंने बोला ठीक है। फिर वो यहाँ पे गया। फिर मेरे जानखो भाई ने यहाँ से लिए समोसे। समोसे लेने का उससे मुझे एक समोसा दिया। फिर मैंने उसे समोसा लिया। फिर हम लोग यहाँ जाके बैठ जाते हैं टेबल पे। फिर मैंने यहाँ पे रख दिए समोसे। फिर मेरे जानखो भाई ने दोनों समोसे में डाला मसाला। मसाला डालने के बाद वो देख के तो मेरे मुंह में पानी ही आ गया। मुझे तो बहुत तेज भूख भी लग रही थी तो फिर मुझे तो बहुत अच्छा लगा वो समोसे खा के। और समोसा ही बड़ा टेस्टी था और गर्म भी था। लेकिन भूख इतनी तेज लग रही थी कि इंतजार ही नहीं हो रहा था। फिर हम दोनों यहाँ पे नाश्ता करने लग गए। और नाश्ता करने के बाद हम लोग निकल जाते हैं घर की ओर। और घर की ओर निकलने के बाद गाइस बस हम घर पहुंचने ही वाले हैं। और सुबह सुबह तो मुझे बहुत अच्छा लगा बाहर घूम के। फिर हम पहुंच जाते हैं घर। तो गाइस अपन मिलेंगे अब अगले ब्लॉग में पार्ट 2 में।